नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां सीएम हाउस में चल रही बैठक खत्म हो गई है। संजय झा, विजय चौधरी, विजेंद्र यादव इस बैठक में शामिल हुए। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत भी इस दौरान मौजूद रहे और देखिए करीब 2 घंटे तक सीएम हाउस में मीटिंग चली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार की सियासत से जुड़ी हुई, जहां मुख्यमंत्री आवास पर अचानक हलचल बढ़ गई और 2 घंटे तक मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है। संजय झा, विजय चौधरी, विजेंद्र यादव इस मुलाकात के दौरान शामिल रहे। और सीएम हाउस से चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट संजय जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। संजय, देखिए करीब 2 घंटे तक ये बैठक चली, मीटिंग हुई है। हम सबसे पहले जानना चाहेंगे क्या अंदर खाने से खबर आ रही है, क्या कुछ बातचीत हुई है इस मीटिंग के दौरान? जी बिल्कुल रश्मि, देखिए सुबह से ही कशिश न्यूज बता रहा था कि सीएम आवास पर जेडीयू के बड़े नेताओं की बैठक होने वाली है और जो तस्वीरें सामने आई हैं वो कहीं ना कहीं कशिश न्यूज की खबर को पुष्टि कर रही हैं और उसको करी कि वो जो खबर चल रही थी वो कितनी सार्थक खबर थी। और बिल्कुल ये अन्य मार्ग की तस्वीर है जहां पर हलचल जो है वो एक बार फिर से तेज होती हुई दिख रही है। सत्ता परिवर्तन की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर ये गतिविधियां जो है वो बढ़ी हैं। इसी कड़ी में आज संजय झा पहुंचे, विजय चौधरी पहुंचे, विजेंद्र यादव पहुंचे और राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर और तेज हो गया है। जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि जदयू के वरिष्ठ नेताओं की ये महत्वपूर्ण बैठक थी। तकरीबन 2 घंटे ये बैठक चली है जिसमें मौजूदा राजनीतिक स्थिति और आगे की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई है। माना जा रहा है कि इस बैठक में सरकार के भविष्य को लेकर कोई बड़ा फैसला भी लिया गया है। पार्टी के भीतर की कई तरह की राय जो है वो सामने आ रही है, जिससे यह संकेत मिल रहा है कि स्थिति लगातार संवेदनशील बनी हुई है। आपको पता है रश्मि, सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी अलग बैठक की है। बीजेपी की इस बैठक को भी कई तरीके से अहम माना जा रहा है क्योंकि गठबंधन की दिशा और दशा पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। दोनों दलों के बीच कोऑर्डिनेशन और राजनीतिक समीकरणों को लेकर लगातार मंथन जारी है और जो सूत्र है वो बता रहे हैं सबसे बड़ी चर्चा इस बात को लेकर है कि 14 अप्रैल वह तारीख हो सकती है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और उनके इस्तीफे देने की संभावना है। हालांकि इसको लेकर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक संकेत यह बता रहे हैं कि कोई भी बड़ा फैसला 14 अप्रैल तक सामने आ सकता है और अगर ऐसा होता है तो बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो मौजूदा परिस्थितियों में हर कदम बेहद सोच समझकर उठाया जा रहा है। सभी दल अपने अपने स्तर पर रणनीति बनाने में जुटे हैं ताकि सत्ता संतुलन अपने पक्ष में रखा जा सके। कुल मिलाकर बिहार में सत्ता परिवर्तन को लेकर सियासी तापमान लगातार बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में कुछ दिनों की अगर आप बात कर ले तो इंतजार कर लीजिए। 2-4 दिन में राज्य की राजनीति के लिए यह दिन बेहद अहम साबित हो सकते हैं, जहां हर फैसला भविष्य की दशा और दिशा तय करेगा। जी रश्मि। बिल्कुल संजय, देखिए लेकिन जिस तरह से ये मीटिंग हुई है, मुलाकात हुई है दिल्ली से वापस लौटने के बाद, और यही वजह है कि जेडीयू नेताओं की इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं, खासकर तब जब इस मीटिंग में मुख्य सचिव को बुलाया गया। आखिर जेडीयू नेताओं की मुलाकात में मुख्य सचिव पहुंचे हैं, इसके क्या मायने हैं? देखिए बिल्कुल, और केवल मुख्य सचिव, थोड़ी तस्वीर देख लीजिए। लगातार जो नेता हैं, अधिकारी हैं, उनके आने का सिलसिला मुख्यमंत्री आवास में जारी है और जो जानकारी मिल रही है अभी एक फेज की बैठक, प्रथम सत्र में बैठक जरूर संपन्न हो गई है, लेकिन सिलसिला ये आगे भी चलता रहेगा और कई जो नेता हैं वो पहुंचेंगे। तो केवल चीफ सेक्रेटरी ही नहीं, सरकार बनाने में जिन पॉलिटिकल हस्ती की जरूरत है वैसे सभी लोग एक एक कर सीएम हाउस पहुंच रहे हैं और मंथन लगातार जारी है। कुछ न कुछ इस बार मामले में तय होना माना जा रहा है कि तय होगा। जो स्वरूप होगा सरकार का, कौन कौन से चेहरे शामिल होंगे, तमाम ऐसी चीजें। और विजेंद्र यादव भी थे, विजय चौधरी भी थे, संजय झा भी थे, तो ये वही वो नाम है जो सब कुछ तय करने वाले हैं। और आज एक श्रवण कुमार का महत्वपूर्ण बयान भी सामने आया है कि सब कुछ समय पर होगा, कोई इफ बट नहीं है। सरकार जो है वो बदलेगी, बिहार की नेतृत्व परिवर्तन भी होगा, ये भी तय है। बीजेपी खेमे से सीएम फेस भी सामने आएगा, लेकिन ये सीएम फेस कौन होगा इसको लेकर थोड़ी जो तस्वीर सामने आई है। लगातार मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर जो सस्पेंस है वो अभी भी बरकरार है, लेकिन इस मीटिंग की अगर हम बात करें तो देखिए आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि जब नेता मुलाकात के बाद बाहर निकलते हैं तो मीडिया से रूबरू होते हैं, बयान देते हैं। तो क्या किसी नेता से आपकी बातचीत हो पाई है या अंदर खाने से क्या खबर मिल रही है? क्या कुछ इस मुलाकात के दौरान किन मुद्दों को रखा गया है और क्या
सब कुछ ऑल इज वेल है, ये दिखाने की कोशिश है, या अंदर खाने वाकई में कोई खिचड़ी पक रही है? देखिए रश्मि, सबसे महत्वपूर्ण था विजय चौधरी का बयान। जब वो दिल्ली से पटना लौटे तो उन्होंने कहा कि सदस्यता लेने से सरकार नहीं बनती है, इस्तीफे के बाद सरकार बनती है। वही विजय चौधरी आज सीएम हाउस पहुंचे और बहुत पहले पहुंच गए, 9 बजे वो पहुंच गए थे। संजय झा भी पहुंच गए थे, विजेंद्र यादव भी पहुंच गए थे। तो तमाम जो सीनियर और प्रोमिनेंट लीडर है वो सीएम हाउस पहुंच गए थे। मंत्रणा का दौर चला, तकरीबन 2 घंटे तक बैठक हुई। और ये बैठक यूं ही नहीं है, रूटीन बैठकें होती है इन लोगों के बीच, लेकिन अहले सुबह आना, 9 बजे ये सभी नेता पहुंच गए थे। 9 बजे सामान्य तौर पर ये नेता नहीं पहुंचते हैं सीएम हाउस, लेकिन 9 बजे के बाद 2 घंटे तक अंदर बैठना, मुख्य सचिव को बुलाना और सरकार बनाने में जिन लोगों की अहम भूमिका होती है, उन जो रणनीतिकार हैं उनको भी अंदर बुलाया गया था और अंदर बैठकों का दौर जो है चला। और उसके बाद एक एक कर ये नेता बाहर भी निकले, उसकी भी तस्वीर सामने आई है। कशिश न्यूज दिखा भी रहा है उस तस्वीर को। लेकिन मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब या फिर मीडिया से बचने की कोशिश की इन नेताओं ने, लेकिन जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि नई सरकार के गठन को लेकर हलचल तेज है सीएम आवास में। और पहले से ही इस बात की संभावना जताई जा रही थी कि आज सीएम आवास जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज का एक सेंटर बनेगा। और जिस तरीके से सुबह से तस्वीरें आ रही हैं, थोड़ा दिन और ढलने दीजिए, ये एक्टिविटी जो है, ये गतिविधि जो है। संजय जी, जैसा आप बता रहे हैं कि बिल्कुल टाइम पर, यानी 9 बजे का जो समय दिया गया, ठीक उसी समय पर तमाम नेता पहुंच जाते हैं। अगर देखा जाए तो ये कोई आम मीटिंग तो नहीं लग रही है, क्योंकि नेताओं का समय पर पहुंच जाना, 2 घंटे तक बातचीत के बाद जब नेता बाहर निकलते हैं तो बिना मीडिया से बातचीत के चले जाना, ये बताता है कि ये मीटिंग अपने आप में बेहद खास है। और अगर खास है तो किन मुद्दों को लेकर ये मीटिंग हुई है, यही सवाल है जो जनता के मन में भी है। बिल्कुल बिल्कुल रश्मि, देखिए मुद्दा वही है, सरकार का गठन, सरकार के स्वरूप को लेकर, कैबिनेट में जो चेहरे शामिल किए जाएंगे उसको लेकर, तमाम जो ऐसे इशूज हैं उसको लेकर। और श्रवण कुमार का बयान भी आया है। श्रवण कुमार का बयान जो कशिश न्यूज पर हमारे सहयोगी ने लिया, उस बयान को भी आप सुनाएं। उन्होंने कहा कि सब कुछ सामान्य तरीके से है और तय समय सीमा में सारा कुछ हो जाना है, यानी कोई गतिरोध जो है वो फिलहाल नजर नहीं आ रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल जो पॉलिटिकल हैपनिंग्स है वो है हरिवंश जी को लेकर। हरिवंश जी को जिस तरीके से बीजेपी ने राज्यसभा में शामिल कर लिया, सांसद के तौर पे नॉमिनेट कर दिए गए हैं, राष्ट्रपति ने उन्हें नामित किया है, उसको लेकर थोड़ी अंदरूनी जो खींचतान है वो जरूर है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी ने जो एक बड़ा फैसला कर लिया है उससे जेडीयू थोड़ी असहज हो गई है। क्योंकि अगर सब कुछ सामान्य तरीके से चलता तो जेडीयू कोटे से हरिवंश जी राज्यसभा जाते, लेकिन हरिवंश जी को बीजेपी ने राष्ट्रपति के कोटे से राज्यसभा में भेजा है। कल भी जब नेताओं का बयान आया दिल्ली में, तो उसमें जब उनसे सवाल किया गया कि हरिवंश जी राज्यसभा के लिए बीजेपी की तरफ से भेजे जा रहे हैं, राष्ट्रपति ने उन्हें नॉमिनेट कर लिया है, तो बीजेपी के जो प्रोमिनेंट लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं, उनका कहना था कि ये बीजेपी का फैसला है। आज भी श्रवण कुमार ने कह दिया कि ये बीजेपी का फैसला है। तो सवाल यही है कि क्या बीजेपी का ये जो फैसला है ये जेडीयू को कॉन्फिडेंस में लेकर नहीं किया गया, उनको लूप में नहीं लिया गया और बीजेपी ने खुद से ये फैसला कर लिया। और अगर ये फैसला कर लिया तो इसको लेकर क्या नीतीश कुमार या उनके दूसरे नेताओं को कॉन्फिडेंस में लिया गया था, एक बड़ा सवाल है। लेकिन अंदर खाने से यही वजह है संजय जी की चर्चा इस बात की भी हो रही है कि अगर हरिवंश और नीतीश कुमार के बीच की जो ट्विनिंग है, जो उनके रिश्ते हैं, अगर वो ठीक रहते तो वो जेडीयू कोटे से जाते। लेकिन इस तरह से बीजेपी ने अगर राष्ट्रपति के कोटे से उन्हें भेजा है तो क्या इसी बात को लेकर कोई खींचतान है, इसी पर चर्चा हो रही है? जेडीयू के अंदर खाने चल क्या रहा है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे आपसे। देखिए बिल्कुल, एक तो ये इशू है क्योंकि जिस तरीके से लगातार जेडीयू के नेताओं का बयान आ रहा है कि ये फैसला जेडीयू का नहीं है, बीजेपी का ये फैसला है, तो थोड़ी असहज स्थिति जरूर बनी है। लेकिन केवल इस मुद्दे पर इतनी बड़ी बैठक बुला ली गई हो सीएम हाउस में, ऐसा कुछ नहीं है। बैठक अभी भी उसी मुद्दे पर हो रही है, यानी बिहार में सत्ता परिवर्तन, सरकार के नए स्वरूप को लेकर बैठक हो रही है। जो फेस कैबिनेट में शामिल किए जाएंगे उसको लेकर चर्चा हो रही है और किस तरीके से कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाया जाए बीजेपी के साथ, नई सरकार का क्या स्वरूप होगा, कौन कौन से चेहरे शामिल किए जाएंगे, तमाम जो इशूज हैं उसी पर बैठक चल रही है। और सब कुछ कोशिश की जा रही है कि नॉर्मल वे में ही, चूंकि नीतीश कुमार ने खुद बोल दिया है कि अगले कुछ दिनों में वो बिहार की सत्ता छोड़ देंगे और उन लोगों को हैंड ओवर कर देंगे। थोड़ी बहुत जो असहज स्थिति उत्पन्न हुई है तो डैमेज कंट्रोल की कोशिशें भी लगातार तेज हैं। और क्या एक बड़ा सवाल यही है कि सीएम फेस को लेकर कोई अड़चन हुई है
या दोनों के बीच किसी बात को लेकर। बिल्कुल संजय जी, लेकिन जिस तरह के राजनीतिक परिस्थिति अभी बनती हुई नजर आ रही है, क्या जेडीयू की तरफ से कोई फैसला लिया जा सकता है? संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है क्या इस तरह की? किस फैसले की बात कर रहे हैं रश्मि? थोड़ा आप स्पष्ट कीजिएगा, क्लियर कीजिएगा इसको। जिस तरह से जेडीयू के बीच लगातार चर्चा हो रही है, चाहे हरिवंश के नाम को लेकर हो, और यह भी कहा जा रहा है कि खींचतान है जिसकी चर्चा आप भी कर रहे हैं, तो क्या इसके बाद कोई डिसीजन लिया जा सकता है जेडीयू की तरफ से? देखिए, राजनीति में कुछ भी कहना असंभव है। जी। राजनीति को एक टाइम फ्रेम में आप नहीं रख सकती हैं, एक घटनाक्रम में बांधकर आप नहीं रख सकते हैं। क्या कुछ कल हो जाए राजनीति में, ये कोई नहीं बता सकता है, लेकिन बहुत असहज स्थिति। बिल्कुल संजय जी देखिए, इस बीच अपने दर्शकों को हम वो बयान जरा सुनवा दें। हरिवंश के राज्यसभा सदस्य मनोनीत होने पर मंत्री विजय चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं, ये जरा सुनिए। तो देखिए, ये कल का बयान है। हरिवंश के राज्यसभा सदस्य मनोनीत होने पर दिल्ली में ये बयान दिया है मंत्री विजय चौधरी ने। हरिवंश जी को राष्ट्रपति ने फिर से राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। क्या उन्हें आप लोगों ने केंद्र सरकार से बात किए थे, क्या उन्हें फिर से राज्यसभा भेजने के लिए? ये तो राष्ट्रपति महोदय बता सकते हैं ना, ये बात मेरे संज्ञान में नहीं है। सर, आपके सांसद हरिवंश जी को राष्ट्रपति ने फिर से राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। क्या उन्हें आप लोगों ने केंद्र सरकार से बात किए थे, क्या उन्हें फिर से राज्यसभा भेजने के लिए? ये तो राष्ट्रपति महोदय बता सकते हैं ना, ये बात मेरे संज्ञान में नहीं है। सर, आपके सांसद हरिवंश जी को राष्ट्रपति ने फिर से राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। क्या उन्हें आप लोगों ने केंद्र सरकार से बात किए थे, क्या उन्हें फिर से राज्यसभा भेजने के लिए? ये तो राष्ट्रपति महोदय बता सकते हैं ना, ये बात मेरे संज्ञान में नहीं है। और देखिए, इस पूरे प्रकरण पर जेडीयू कोटे से मंत्री श्रवण कुमार, जो कि नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं, उनका क्या कुछ कहना है, ये भी सुनिए। वो सब राजनीतिक फैसला हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, हम लोग के सम्मान नेता, अधिकृत हैं हम लोग की तरफ से। वो जो भी राजनीतिक फैसला लेंगे उस फैसले में हम लोग को साथ खड़ा है, उस फैसले के साथ साथ हम लोग को चलना है। बाकी मुख्यमंत्री कौन होगा, मंत्री कौन होगा, क्या मॉडल होगा, वो सब एनडीए के बड़े नेता मिल बैठ करके तय करेंगे, लेकिन हम लोग के तरफ से नीतीश कुमार जी अधिकृत है। देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी ने उनको राज्यसभा का सदस्य मनोनीत करवाया है महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। इसमें हम लोग क्या तकलीफ हो सकती है? भारतीय जनता पार्टी अपना काम करती है, हम लोग अपना काम करते हैं। और हमारे साथ चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट संजय जुड़े हुए हैं। संजय जी देखिए, विजय चौधरी ने दिल्ली में क्या कुछ कहा और आज सुबह सुबह श्रवण कुमार ने क्या कुछ कहा, दोनों ही बयान हमने सुने और दर्शकों को भी हमने सुनाया है। तो क्या सवाल ये अब है कि हरिवंश के राज्यसभा जाने पर जिस तरह से जेडीयू में असहज की स्थिति देखी जा रही है, इसके बाद क्या कोई बड़ा डिसीजन लिया जा सकता है जेडीयू में? और क्या यही एक वजह है जिसकी वजह से मीटिंग बुलाई गई और 9 बजे का वो समय, सुबह का वक्त, अमूमन इस समय में बैठक नहीं होती है, लेकिन इस दौरान नेताओं का आना, सीएम हाउस में मुख्यमंत्री से 2 घंटे की मीटिंग होती है, क्या इनके मायने निकाले जाएं? देखिए, निश्चित तौर पर ये दोनों बयान जो आपने सुनवाया अपने दर्शकों को, ये बयान इस बात के प्रमाण है कि थोड़ी असहज स्थिति बनी है, क्योंकि हरिवंश कोई और नहीं, जेडीयू कोटे से राज्यसभा के सांसद थे और बीजेपी ने उनको राष्ट्रपति कोटे से राज्यसभा फिर से भेज दिया। तो सवाल यही है कि आप डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, बेहतर कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं, तो आप एलाइज पार्टियां हैं और एक दूसरे को कॉन्फिडेंस में आप नहीं ले रहे हैं और एक तरफा फैसला आपने ले लिया, तो थोड़ी असहज स्थिति बन गई है। लेकिन जो राजनीतिक जानकार हैं और जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि ये इतना बड़ा डिसीजन नहीं है कि इसके चलते बिहार में सत्ता परिवर्तन की जो बात चल रही है उसमें कोई अड़चन आने वाली हो या फिर उसको लेकर कोई असहज स्थिति बन रही हो। जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि मेन मुद्दा जो है, मेन इश्यूज जो है वो सीएम फेस को लेकर है कि क्या सीएम फेस पर जो नीतीश कुमार की चाहत थी, जो जेडीयू की डिमांड थी, जो जेडीयू ने कहा था बीजेपी के नेताओं को कि फलाने शख्स को ही
आप मुख्यमंत्री बनाइए, ये हमारा अपना ओपिनियन है, हमारा ये विचार है। उस पर अगर बीजेपी ने शुरुआती दौर में इस बात के संकेत दिए हों कि हम आपकी बात से सहमत हैं और इसी पर हम आगे बढ़ेंगे, तो उसको लेकर क्या कोई अड़चन आई है, ये एक बड़ा इशू है। और शायद करीब करीब जो बातें अब तक छनकर सामने आई हैं, तो एक सीएम फेस को लेकर कुछ अड़चन हो सकती है। लेकिन हरिवंश जी का मामला जरूर जो है वो इस बात को साबित करता है कि असहज स्थिति बनी है जेडीयू और बीजेपी के नेताओं के बीच। लेकिन ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जिसको लेकर सरकार के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाए या फिर बीजेपी और जेडीयू के नेता आमने सामने हो जाए। देखना होगा घटनाक्रम जैसे जैसे आगे, क्योंकि अब भी रश्मि तमाम जो नेता हैं जेडीयू के वो बता रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन होगा, भले ही आप उसको टाइम फ्रेम में नहीं बांधिए, लेकिन सबसे बड़ी बात नीतीश कुमार कब तक इस्तीफा देंगे और कब इस्तीफा देंगे और कब नई सरकार के गठन का रास्ता जो है वो प्रशस्त होगा और फिर बात आगे बढ़ेगी। जी बिल्कुल संजय, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक परिस्थिति बिहार की नजर आ रही है, इतना जरूर है कि अंदर खाने कुछ तो चल रहा है और यही वजह है कि इस तरह से लगातार कभी बैठक बुलाई जा रही है तो कभी दिल्ली की बैठक को टाल दिया जाता है। लगातार नजर बनी रहेगी, अपडेट भी हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका संजय जी इस जानकारी के लिए।